चलिए दोस्तों, नमस्कार। स्वागत सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय पर। और क्लास आपकी स्टार्ट होने जा रही है। तो आज की क्लास में दोस्तों नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम डाइस है, ठीक ना। यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, पिछली बार भी क्वेश्चन आया हुआ था। और इसको दो पार्ट में हम लोग फिनिश कर देंगे। पहला पार्ट है, फिर उसके बाद कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि दो क्लास से ज्यादा की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है, ठीक ना। क्योंकि पासे में उतना आपका क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत ज्यादा इसमें स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता है। और जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है हर एग्जामिनेशन में देख लीजिएगा उठा करके, आप बिल्कुल आराम से उसको सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर आपके दिखाई दे रहा है, और इसका सभी लोग आंसर जल्दी से टाइप करिए, क्या आप लोगों ने निकाला है, ठीक है। हाँ, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो देखिए इसमें सीटिंग अरेंजमेंट आपका दोस्तों, अब जो भी आपका स्टैंडर्ड क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट में है, कुछ क्वेश्चन जैसे कि कुछ व्यक्तियों का मुंह केंद्र की तरफ होता है, कुछ का मुंह केंद्र से बाहर की तरफ होता है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पजल वाले चैप्टर में सॉल्व करवाया जाएगा, ठीक ना। उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा। तो कंटिन्यू करते हैं। आज पहली क्लास है पासे की। देखिए नीचे एक पासे की 4 स्थितियां दी गई है। पासे पर 1 से लेकर के 6 तक अंक अंकित है। सतह 4, 5 और 6 के विपरीत सतहों का नंबर ज्ञात करिए। 4, 5, 6। देखिए दोस्तों, पासे के बारे में थोड़ी सी मैं बेसिक यहाँ पे बात बताना चाहूंगा आपको कि एक पासे को जैसे मान लीजिए इस तरह से लिखा है, आपको कितना पासा दिखाई दे रहा है। आप कहोगे सर एक पासा है, यहाँ पे 2 पासा है, 3 पासा है, 4 पासा, हमको 4 पासा दिखाई दे रहा है। तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि इस तरह से अगर हम अलग अलग पासों को आपको दिखाएं प्रश्न में, तो कितने मैक्सिमम कितने पासों को हम शो कर सकते हैं या दिखा सकते हैं। तो इसका आंसर है 8। कुल 8 पासों को दोस्तों हम दिखा सकते हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि एक पासे में 8 कार्नर होता है। कार्नर का मतलब क्या होता है, ये देखिए वर्टिक्स जो एक कार्नर होता है 8 होता है, और इस तरह से उसको घुमा करके हम 8 तरह से दोस्तों दिखा सकते हैं। और 8 तरह से दिखाएंगे भाई, 6 फेस होता है, तो दोस्तों 6 बार मतलब कि एक बार में 3 ही फेस आपको दिखेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे फ्रंट पे ए कार्नर आ गया, ए वाला कार्नर आया है, पर इस पासे को हम घुमा करके ऐसे कर देंगे दोस्तों, तो ए वाला कार्नर भी आ सकता है फ्रंट पे। फिर उसके बाद इसको ऐसे घुमा करके कर दें तो ए वाला भी कार्नर आ सकता है। घुमा करके पूरा कर दो तो ए वाला भी कार्नर फ्रंट पे आ सकता है। उसी तरह से उल्टा कर दें तो ए वाला कार्नर आ सकता है, ए वाला। तो इस तरह से टोटल 8 तरह से, मतलब एक पासे को घुमा करके कुल 8 स्थिति बनाई जा सकती है, ठीक ना। कितनी? 8। 9वीं स्थिति कोई नहीं बन सकती है। अगर मैक्सिमम होगी तो 8 होगा, नहीं तो 8 से कम ही होगा। अब पासे की अगर संख्या दोस्तों कई है, मतलब कि एक से ज्यादा है, जितनी पासों की ज्यादा संख्या होगी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 से ज्यादा तो होगी नहीं, जितनी पासों की ज्यादा संख्या होगी क्वेश्चन उतना ही आसान होता है। कैसे आसान होता है, चलिए चेक किया जाए इसी पे। देखिए पूछा है, आपको बताना है सतह 4 और 204 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया, इसका विपरीत क्या बनेगा। विपरीत का मतलब होता है अपोजिट। जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 के नीचे यानी कि उसका विपरीत कोई एक नंबर होगा। एक ही विपरीत होता है। 6 सतह होती है दोस्तों, और 6 सतह में 2 जो है अपोजिट होती है। एक किसी एक सतह का एक अपोजिट होता है, बाकी 4 क्या होता है, उसका दोस्त पड़ोसी होता है, ठीक ना। तो अब देखिए 4 का हम निकालते हैं। आपको 4 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अभी मैं दोनों तरह से बताऊंगा। 4 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 4 के साथ 2 और 1 है। अगर 4 का जो अपोजिट नंबर बनेगा वो कभी भी उसके बगल में दोस्तों नहीं आएगा, मतलब उसका पड़ोसी नहीं बन सकता। क्योंकि भाई दो विपरीत नंबर एक साथ कभी भी नहीं दिखाई दे सकते। तो 4 के साथ 2 और 1 दिखाई दे रहा है, तो 4 का अपोजिट 2 और 1 दोस्तों कभी भी नहीं बन सकता, क्योंकि वो उसका क्या है, पड़ोसी है। यहाँ पर 4 है, 1 हो चुका है, यहाँ पर एक 5 दिखाई दे रहा है, तो 5 भी 4 का अपोजिट कभी नहीं बन सकता। यहाँ पर 4 आपको दिखाई दिया, उसके साथ 6 भी दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों 4 का अपोजिट 6 भी नहीं बन सकता। 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 4 नंबर हो गया, और 4 का ही पूछा है अपोजिट, तो 4 का अपोजिट इनमें से कोई नहीं होगा। 2, 1, 5, 6 नहीं होगा, तो एक नंबर बचा है, क्या बचा है, 3 बचा है, तो 4 का अपोजिट हो जाएगा 3। समझ में आ गई। तो इस तरह से आप हर नंबर का अपोजिट निकाल सकते हो। तो 4 का अपोजिट क्या हो गया, 3 हो गया। उसी तरह से यहाँ पे 5 दिखाई दे रहा, 5 के साथ 1 और 4 है, तो 1 कभी नहीं हो सकता 5 का अपोजिट, ना ही 4 हो सकता है। यहाँ पे 5 है दोस्तों, 6 और 3 दिखाई दे रहा है, 6 कभी नहीं हो सकता, 3 कभी नहीं हो सकता दोस्तों। तो देखिए 1 भी नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता है, 6 भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता है, 4, 1, 5, 5 का अपोजिट क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो 5 का अपोजिट दोस्तों 2 हो गया। उसी प्रकार
से 6 का अपोजिट आप निकाल सकते हैं। 6 के साथ यहाँ पे 4 है, 5 है, तो 4 और 5 कभी भी विपरीत उसका नहीं बनेगा। 6 के साथ 3 और 5 है, 5 हो चुका है, 3 दोस्तों यहाँ पे हो गया, उसके साथ नहीं बनेगा। अब इसमें 2 नंबर दोस्तों नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक ना। तो अब यहाँ से हम 6 का डायरेक्ट नहीं बता पाएंगे कि 6 का अपोजिट 2 है, क्या बनने वाला है, क्योंकि भाई इसमें 6 का अपोजिट 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, लेकिन अभी 1 बचा हुआ है और क्या बचा है, 2 बचा हुआ है। तो 1 और 2 में से कौन होगा, इसकी जानकारी इस तरह से हम क्वेश्चन को नहीं कर सकते अलग, ठीक है। तो अब देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ इसमें। तो 4 का अपोजिट क्या नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, ठीक ना। 4 का अपोजिट क्या बनेगा, आपका 3 बनेगा। 5 का अपोजिट क्या बन गया, आपका 202 बन गया। 5 का अपोजिट 3, 2 यहाँ पे और यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1 और 2 में से दोस्तों होगा, तो 4 का अपोजिट 3 हो गया और 5 का अपोजिट आपका 2 निकल गया है। 6 का अपोजिट क्या बच रहा है, यहाँ पे 1 बच रहा है। ये तो तरीका होगा इस तरह से निकालने का कि किसी भी नंबर का एक ही अपोजिट बनेगा, उसका 4 दोस्तों पड़ोसी बनेगा। तो अब देखिए यहाँ से 1 सरफेस कॉमन रूल, 2 सरफेस कॉमन रूल भी होता है, उस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। किन्हीं भी 2 पासे को पकड़ लीजिए, किन्हीं भी 2 पासे को ले लीजिए, चाहे इसको लीजिए, चाहे इसको लीजिए, चाहे इसको ले लीजिए। अगर हम पहले दूसरे को लेते हैं तो दोस्तों इसमें 2 सतह आपको कॉमन दिख रही है। क्या कॉमन दिखा, 4 और 4 दिखा, 1 और 1 दिख गया। जब ए हो गया तो दोस्तों तीसरी वाली सतह क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो 2 का अपोजिट क्या बन जाएगा, 5 हो जाएगा। 2 का अपोजिट क्या निकाल लिया आपने, 5, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए उसको ले लेते हैं, चलिए दूसरे तीसरे पासे को हम लेते हैं। दूसरे तीसरे अगर पासे को हम लेते हैं तो क्या इसमें कॉमन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 5 कॉमन दिखाई दिया, यहाँ पे 5 कॉमन दिखाई दिया। 5 कॉमन दिखाई दिया, उसको निकाल लिया। क्लॉकवाइज चलिए इस कार्नर के राउंड आपको जो कॉमन आपने नंबर लिया है वहीं से क्लॉकवाइज दोस्तों घूमना है। तो 5 1 4 क्या हुआ, 5 1 4 हुआ। तो लिख दीजिए यहाँ पे 5 1 फिर 4 लिख दीजिए। उसी तरह से यहाँ पे करना, इस कार्नर के राउंड 5 6 3 है, तो दोस्तों 5 लिखिए, 6 लिखिए, फिर यहाँ पे 3 लिख दीजिए। कौन सा नंबर इसमें नहीं दिखाई दे रहा, 2 नहीं दिखाई दे रहा है। तो देखिए 5 का अपोजिट क्या हो गया, 2 हो गया। 6 का अपोजिट क्या हो गया, 1 हो गया। 4 का अपोजिट क्या हो गया, 3 हो गया। तो सब कुछ यहाँ से मिल गया दोस्तों। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं। तो 4 का अपोजिट सबसे पहले पूछा, 4 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 है, 5 का अपोजिट 2 हो जाएगा। 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक ना। तो 1 सरफेस कॉमन रूल के माध्यम से हम लोगों ने डायरेक्ट निकाल लिया एक ही बार में सब। तो कई तरीका होता है अपोजिट निकालने का, एक ही तरीका नहीं होता है जैसे आप जल्दी पहुंच पाए। तो 1 सरफेस कॉमन रूल लगाइए और तुरंत निकाल लीजिए इस तरह से। किसी भी 2 पासे को आप ले सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। आप देखिए यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है, मान लीजिए पासों की संख्या 4 है, 6 है, 4 से वैसे ज्यादा नहीं आता है, लेकिन अब यहाँ पे 5 का अपोजिट 2 बना है, तो किसी भी पासे में 5 के साथ आपको 2 नहीं दिखेगा। अगर दिख गया तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन गलत निकला है। 5 के साथ 2 नहीं है, 2 है यहाँ पे 5 नहीं है, 5 है 2 नहीं है, 5 है 2 नहीं है, 5 है 2 नहीं है। उसी प्रकार से 1 के साथ कहीं 6 नहीं दिखेगा, 1 है 6 नहीं है, 1 है 6 नहीं है, 6 है 1 नहीं है, 6 है 1 नहीं है। उसी प्रकार से 4 के साथ कभी भी 3 नहीं दिखेगा आपको, 4 है 3 नहीं है, 4 है 3 नहीं है, 3 है 4 नहीं है, 4 है 3 नहीं है। अगर आपस में कहीं दिख गया तो मतलब कि क्वेश्चन गलत निकला है। समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है, ठीक ना। कोई दिक्कत इसमें नहीं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दिए गए पासों में से कौन सा एक पासा मानक पासा नहीं हो सकता। दोस्तों पासे 2 तरह के होते हैं, एक साधारण पासा होता है, एक मानक पासा होता है। जो आपका मानक पासा होता है उसको स्टैंडर्डाइज कहते हैं। मानक पासा, एक लाइन में इसको डिफिनीशन सुनिए। मानक पासा वह पासा होता है जिसके सभी विपरीत सतहों का योग 7 होता है। सभी मैंने बोला, जिसके सभी विपरीत सतहों का योग 7 हो, वह पासा कैसा पासा होगा, मानक पासा होगा, ठीक ना, स्टैंडर्डाइज होगी। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, नीचे दिए गए पासों में से कौन सा एक पासा मानक पासा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, और सभी विपरीत सतहों का योग 7 है, नहीं हो सकता कह रहा है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें पॉसिबिलिटी है, हो सकता है मानक पासा, क्योंकि यहाँ पे किसी भी 200 पड़ोसी का 7 नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे 2 के नीचे 5 हो सकता है, 6 के आगे 1 हो सकता है, 3 के आगे 4 हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ये मानक हो सकता है। ये देखिए यहाँ पे भी किसी पड़ोसी का योग 7 नहीं दिख रहा है, तो 5 के आगे यहाँ पे 2 हो सकता है, 4 के दोस्तों यहाँ पे आगे क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 के नीचे 6 हो सकता है, ये भी मानक हो सकता है। यहाँ पर देखिए 5 के आगे यहाँ पे 2 हो सकता है, 3 के आगे 4 हो सकता है, 1 के नीचे 6 हो सकता है,
ये भी मानक पासा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर दो पड़ोसियों का योग 7 आ गया। मैंने डिफिनीशन बोला कि वह पासा जिसके सभी विपरीत सतहों का योग 7 होगा वह मानक पासा होगा। जब सभी विपरीत सतहों का योग 7 होगा तो भाई पड़ोसी वाले का 7 कैसे आ पाएगा? नहीं आएगा ना, क्योंकि 3 है तो 3 की अपोजिट 4 जाएगा, क्योंकि सभी विपरीत का हमको 7 बनाना है। तो दोस्तों 2 के नीचे 5 आएगा, 4 के सामने 3 आएगा। यहीं पे 3 और 4 अगल बगल आ गए, इसका मतलब सभी विपरीत सतहों का योग 7 नहीं है, तो ये मानक पासा के अंतर्गत नहीं आएगा। समझ में आ गया होगा? तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरे 8 बजे नहीं, सही टाइम है भाई। चलिए ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास भी तो अवेलेबल होती है, आप देख लीजिए। टाइम नहीं है तो बाद में ही देख लिया करिए, क्या दिक्कत है उसमें। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहाँ पे नीचे दिए गए 4 पासों में से कौन सा एक पासा मानक पासा हो सकता है? अब उसी क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट है दोस्तों। निम्नलिखित में से नीचे दिए गए पासों में से कौन सा एक मानक पासा हो सकता है? तो मानक पासा कौन सा हो सकता है भाई? ये मानक पासा हो सकता है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे 4 3 आपको 7 दिखा, मानक पासा कभी नहीं होगा। ये मानक पासा हो सकता है, यहाँ पे 6 1 7 दिख गया, ये भी मानक पासा नहीं हो सकता। ये मानक पासा हो सकता है? नहीं हो सकता। 5 2 यहाँ पे 7 दिख गया आपको, ठीक ना? तो ये मानक पासा आपका हो सकता है। यहाँ पे क्या लगा? सकता, मतलब कि इट कैन बी स्टैंडर्ड डाइस। यह मानक पासा हो सकता है कि नहीं है? इसकी गारंटी नहीं है, ठीक ना? गारंटी नहीं है दोस्तों कि मानक पासा ही है। क्या पता हमको 3 के अपोजिट पता नहीं 4 है कि नहीं है, दिख थोड़ी रहा है, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, इसीलिए यहाँ पे एक शब्द लिखा गया है, हो सकता है। तो मानक पासा यह हो सकता है, ठीक ना? सभी विपरीत सतहों का योग 7 हो सकता है। इसको तो आसपास दिख गया, सभी विपरीत सतह, पड़ोसी सतहों का 7 दिख रहा है, तो ये मानक पासा तो किसी सूरत में नहीं बनेगा। तो आपका सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई है, सतह 3 के विपरीत पर क्या होगा? देखिए यहां पर जो दोस्तों आपको पासा दिखता है ना, जब आपको 3 पासा दिखे, 4 पासा दिखे, 5 पासा दिखे क्वेश्चन में, तो आप ये मत सोचिएगा कि 4 पासा है तो 4 4 मतलब अलग अलग पासा है। नहीं, एक ही पासे को रोटेट करके 4 तरह से बना देता है, एक ही पासे को रोटेट करके 3 तरह से। मैंने आपको बताया ना कि मैक्सिमम 8 तरह से उसको बनाया जा सकता है। तो वही स्थितियां होती हैं, अलग अलग उसको घुमा करके बनाया जाता है, तो अधिकतम 8 तरह से बनाया जाता है। अब वही चीज यहाँ पे है, देखिए एक ही पासे की 2 स्थिति है, 2 अलग पासा नहीं है, एक ही पासे की 2 स्थिति है, उसको घुमा करके इस तरह से दोस्तों चेंज किया गया है। पूछ रहा है 3 का अपोजिट इसमें क्या होगा? आपको पता है ना अपोजिट निकालने का रूल क्या होता है? एक रूल होता है दोस्तों वन सरफेस कॉमन रूल। क्या होता है? एक होता है आपका वन सरफेस कॉमन रूल होता है, वन सरफेस कॉमन रूल होता है। इसके अंतर्गत फिर उसके बाद देखिए एक होता है दोस्त आपका टू सरफेस कॉमन रूल होता है। तो टू सरफेस कॉमन रूल में 2 कॉमन होगा आपका, टू सरफेस कॉमन रूल होता है। एक होता है दोस्त आपका नो सरफेस कॉमन रूल होता है। क्या होता है? नो सरफेस कॉमन रूल होता है इसके अंतर्गत, ठीक ना? तो देखिए वन सरफेस कॉमन रूल में एक सतह आपको कॉमन दिखाई देगी कोई, दो टू सरफेस कॉमन रूल में 2 सतह दिखाई देगी, नो सरफेस कॉमन रूल में कोई भी सतह कॉमन नहीं दिखाई देगी। हर प्रकार का आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो इसमें दोस्तों क्या आपको दिख रहा है? कोई सतह कॉमन दिख रही है? नहीं। आप कहोगे सर इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, मतलब कि ये वाला पासा कैसा है? नो सरफेस कॉमन रूल है दोस्तों, नो सरफेस कॉमन रूल है। तो अब इसका दोस्तों हमको अपोजिट कैसे हम फाइंड करेंगे? तो याद रखिएगा जब आपका पासा नो सरफेस कॉमन रूल का हो, ठीक ना? मतलब कि नो सरफेस कॉमन रूल, इसका मतलब होता है दोस्तों, नो सरफेस कॉमन रूल का मतलब होता है, नो सरफेस कॉमन रूल का मतलब होता है दोस्तों कि ठीक ना, इसका मतलब होता है कोई भी सतह समान नहीं है। तो इसमें एक सूत्र याद रखिएगा, क्या होता है? इसमें अपर का अपर होता है, अपर का जो अपोजिट होता है वो दोस्त आपका अपर होता है, मतलब कि ऊपर वाले का अपोजिट ऊपर वाला होगा। राइट का अपोजिट क्या बनेगा? तो दोस्तों राइट का जो अपोजिट बनेगा इसमें आपका लेफ्ट बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो लेफ्ट का अपोजिट होगा, ठीक ना, लेफ्ट का जो अपोजिट होगा वो आपका क्या बन जाएगा? राइट बन जाएगा। समझ में आ गई बात ना? तो ये आपका फार्मूला होता है, अपर का अपोजिट अपर होता है, राइट का लेफ्ट होता है, लेफ्ट का आपको अपोजिट राइट हो जाएगा। तो अपर क्या है? एक का ऊपर एक है, तो यहाँ पे ऊपर क्या है? 2 है, तो एक का ऊपर एक, ठीक ना, ऊपर वाले का ऊपर। लेफ्ट का राइट, देखो इसमें गलती मत कर देना यार,
इस वाले पासा में लेफ्ट क्या है, इस वाले पासा में भाई ऊपर वाले का अपोजिट ऊपर हो जाएगा, दाहिने वाले का बाएं हो जाएगा, बाएं वाले का दाहिने हो जाएगा। तो इस वाले पासा में ये जो यहाँ पे पासा है इसमें दाहिना ए है ना, जिधर हमारा दाया बाया बनेगा ना उधर इसका भी दाया बाया दोस्तों बनेगा। तो यहाँ पर दाहिना ए है तो राइट का लेफ्ट होता है, इसमें दोस्तों लेफ्ट ए है तो मतलब इसका ही हो जाएगा, 3 हो जाए, 3 का 6 हो जाएगा और 5 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ में आ गई बात ना, गलती मत कर दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। राइट का लेफ्ट होता है, लेफ्ट का राइट होता है। तो आप देखो ना इस पासा में खड़ा हो जाओ, जिधर हमारा राइट और लेफ्ट होगा उधर इसका भी राइट और लेफ्ट होगा। तो इसका हमारा राइट इधर है, इसका भी तो इधर, 3 इधर है तो ये वाला राइट हो गया इसका। तो इस वाले का राइट इसका लेफ्ट बनेगा। इसका राइट क्या है, इसका राइट ए है, लेफ्ट ए है तो लेफ्ट राइट का लेफ्ट हो गया। फिर उसके बाद इसमें लेफ्ट ए है और इसमें राइट ए है तो राइट का क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। तो अब सबका निकल गया। एक का अपोजिट क्या हो गया दोस्तों, एक का अपोजिट 2 हो गया। 5 का अपोजिट क्या हो गया दोस्तों, 5 का अपोजिट 4 हो गया। 3 का अपोजिट क्या हो गया दोस्तों, 3 का अपोजिट 6 हो गया। तो ए वाला आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछा है, 3 का अपोजिट क्या होगा, तो 3 का अपोजिट आपका बिल्कुल 6 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नमक मानक पासा की परिभाषा लिखाइए सर। अरे एक लाइन में होती है, बोला तो लिख लिया। मानक पासा वह पासा होता है जिसके सभी विपरीत सतहों का योग 7 होता है। ठीक ना, अब उस तरफ बोलना थोड़ी पड़ेगा। लिखिए मानक पासा, मानक पासा वह पासा होता है जिसके सभी विपरीत सतहों का योग 7 होता है, वह मानक पासा होता है। एक लाइन में है, जल्दी से लिख लो। अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों, नीचे दिए गए एक पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई है, सतह 5 के विपरीत पर क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्त अपोजिट अगर आपको पूछ रहा है ना तो सबसे पहले यही चेक करिए कि वन सतह मतलब कि वन सरफेस कॉमन रूल है, एक समान सतह। ठीक ना, वन सरफेस कॉमन रूल है, वन सरफेस कॉमन रूल है, या फिर दोस्तों 2 सरफेस कॉमन रूल है, या फिर नो सरफेस कॉमन रूल है। ये किस टाइप का पासा है, 1 5 2 इसमें नहीं है, वही वाला पीछे वाला क्वेश्चन है क्या, एक मिनट, 1 5 3, अच्छा नहीं अलग है। ठीक ना, तो इसमें पूछ रहा है नीचे पासे 2 स्थितियां दी गई, सतह 5 के विपरीत सतह को ज्ञात करिए। इसमें भी दोस्तों क्या है, नो सरफेस कॉमन रूल है, अपर का अपर हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा और राइट का क्या हो जाएगा, आपका लेफ्ट हो जाएगा। ठीक ना, वही है, नो सरफेस कॉमन रूल है, कोई भी सतह समान नहीं है। तो 1 का अपोजिट क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। 5 का अपोजिट क्या बनेगा, 4 बन जाएगा। 2 का अपोजिट क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। ए वाला बिल्कुल इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, 5 का अपोजिट पूछा है तो 5 का अपोजिट क्या हो रहा है, 5 का अपोजिट 204 हो गया, तो 4 विल बी राइट आंसर होगा। ठीक है, किसमें 3 के विपरीत 4 होना चाहिए, किसमें 3 के विपरीत 4 होना चाहिए यार। चलो फिर से कमेंट कर देना भाई, 3 के विपरीत कहां पे 4 होना चाहिए। नीचे दी गई प्रश्न आकृति को मोड़ करके दोस्तों नीचे दिए गए 4 घनों में से कौन सा घन बनाया जा सकता है। देखिए मोड़ना है, क्या करना है, मोड़ना है। सबसे पहले थोड़ा सा इसका बेस समझाता हूं, ओपन डाइस का। देखिए दोस्तों किसी भी पासे में 6 फेस होता है यार। जैसे मतलब इसको हम ओपन करते हैं, इसको ओपन करेंगे तो मान लो इस तरह से ओपन करते हैं। यहाँ पे देखो 1 हो गया, इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे 1 2 4, 4 हो गया। एक यहाँ पे हो गया 5, एक हो गया यहाँ पे 6। आपको पता है दोस्तों कि किसी भी पासे में 6 सतह होता है। अब यहाँ पे हमने इसको ओपन कर दिया है, देखिए यहाँ पे ओपन कर दिया हमने, तो आपको पता है ना एक सतह जो होती है एक ही के विपरीत होती है। एक सतह एक के विपरीत होगी और 4 उसके पड़ोसी रहेंगे। पड़ोसी का मतलब क्या होता है, चाहे पड़ोसी हमारे ऊपर हो सर के, चाहे पैर के नीचे हो, चाहे हमारे दाएं हो चाहे बाएं हो, सब पड़ोसी, आगे हो चाहे पीछे हो, बस मतलब कहीं पे होना चाहिए यार। जरूरी थोड़ी कि दाहिने तरफ तो ही पड़ोसी बनेगा। पड़ोसी का मतलब होता है बगल में, किसी भी स्थिति में बगल में आ जाए। तो देखिए एक मान लो ए वाला जो फेस है इसका अपोजिट क्या है, मान लेते ए वाला है, इसका अपोजिट ए बन गया। तो जब इसका ए अपोजिट बन गया तो ए वाला ए वाला ए वाला इसका पड़ोसी बनेगा। पड़ोसी
पड़ोसी बगल में होता है, तो जब पड़ोसी बगल में होता है तो ए वाली जो सतह है ना, इसको यहां पे रखो, चाहे तो यहां से उठा करके इसको यहां पे कर दो, चाहे यहां पे कर दो, चाहे यहां पे कर दो, चाहे यहां पे, मतलब कहीं पर भी उसको बना सकते हैं। पड़ोसी है तो भाई बगल में कहीं पर भी दोस्तों बन सकता है। बात समझ में आ गई ना? इसको यहां पे भी बना सकते हैं, यहां पे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पड़ोसी बगल में होता है तो चारों का है, चारों का टच कर सकता है चारों को। ए वाला उसी तरह से है, ए वाला इसका पड़ोसी है तो इसके साथ दोस्तों चाहे बने, चाहे यहां पे बने, चाहे यहां पे बने, चाहे यहां पे बने, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी बात है कि इसको हम फोल्ड कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्त यहाँ पे है, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, यहाँ पे हो गया, इस तरह से मिठाई का डब्बा देखे है ना 250 ग्राम का, ठीक है, मतलब वो वाला इस टाइप का एक डब्बा देखे होंगे। जैसे मान लीजिए इसको अगर फोल्ड करना है, मान लीजिए आप इसको डब्बा समझिए, तो इसको दोस्त हम जब ओपन मोड़ेंगे तो यहां से इसको मोड़ेंगे, ए वाले यहां से मोड़ेंगे इसको, इधर वाला पार्ट उठेगा उठेगा, फिर यहां से इधर से इसको मोड़ेंगे, इधर वाला पार्ट उठेगा। इधर तो 2 खाना, इधर एक ही खाना, तो इसके सामने कौन सा आएगा? इसके सामने ए वाला आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? और ए जो है, ए आपका जो है, ए जो है ए वाला बीच में रहेगा, एकदम नीचे रहेगा। और दोनों इधर से उठ गया, ए इधर से उठ गया, तो इसके सामने ए वाला आ गया। फिर इधर से इसको उठाएंगे, इसको दोस्तों मोड़ेंगे ऐसे, तो इसके सामने इधर से इसको मोड़ेंगे तो ए वाला आ जाएगा सतह, ठीक ना? और ए जो है यहाँ पे जो सतह है, ए वाली क्या करेगी, ऊपर ढक्कन के रूप में इसको बंद कर लेगी, ऊपर ढक्कन के रूप में उसको बंद कर लेगी। क्लियर हो गया? स्पष्ट है? बिल्कुल है, बहुत आसान है, बस समझ गए होंगे कैसे फोल्ड होता है। तो अब दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि नीचे देखिए मोड़ करके इसको कौन सा घन बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले अपोजिट आप फाइंड करो। देखो यहाँ पे अप अपोजिट, एक खाने को छोड़ करके एक अपोजिट होता है, तो इसका अपोजिट इसमें ए हो जाएगा, इसका अपोजिट इसमें ए हो जाएगा, इस वाले का अपोजिट ए हो गया। तो उसी तरह से यहाँ पर यफ का अपोजिट क्या बनेगा, यफ का अपोजिट दोस्तों बन जाएगा बी। यफ का एक खाना छोड़ करके यफ का अपोजिट बी बनेगा। ई का अपोजिट क्या बन जाएगा भाई, ई का अपोजिट दोस्त सी बन जाएगा। और ए का अपोजिट क्या बन जाएगा, ए का अपोजिट डी बन जाएगा। अरे जब मोड़ेंगे तो एफ के सामने बी आएगा ना, ए के सामने डी चला जाएगा। मैंने अभी बताया ना, डी को सरका के आप कहीं पे कर सकते हैं, तो ए के सामने डी आ जाएगा, ई नीचे रहेगा, सी जाएगा ढक्कन के रूप में, बंद कर देगा उसको। ए दोस्तों जब अपोजिट आ गया, पूरा अपोजिट आ गया, तो कभी भी आसपास नहीं दिखाई देगा जितना विपरीत है, ठीक ना? अभी तो एक लड़का पढ़ा है कि आज की पीडीएफ पहले नहीं मिली। अब पहले नहीं मिली तो क्या हुआ यार, आसान क्वेश्चन है पासे वाला, इसको तो आधे घंटे में सॉल्व कर लिए होगे, ठीक है? तो इस पे इधर ध्यान दो, अब नहीं मिली तो क्या हुआ। अगला देखिएगा दोस्तों, ए एफ का अपोजिट बी है, ई का अपोजिट सी है, ए का अपोजिट डी है, कभी भी आसपास नहीं दिखाई देगा। एफ है, एफ के साथ बी नहीं दिखाई देना चाहिए, तो ए पासा नहीं बन सकता, क्योंकि एफ के साथ यहाँ पे बी दिख रहा है। जबकि एफ का विपरीत बी बना है तो एफ के नीचे बी होना चाहिए ना, तो यहीं पे बगल में दिख गया, ए पासा नहीं बनेगा इसको मोड़ने पर। एफ के साथ बी नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। डी के साथ ए नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। ई के साथ सी नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। ए वाला पासा बन जाएगा, ए वाला पासा बनेगा। उसी तरह से ई के साथ दोस्तों सी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सी आपको दिख रहा है, ए पासा नहीं बनेगा। उसी तरह से डी के साथ ए नहीं होना चाहिए, यहाँ पे दिख रहा है, ए पासा आपका नहीं बनेगा। तो विकल्प नंबर दोस्तों डी वाला, बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर इसमें बनेगा, ठीक ना? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई है। पासे 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित है। विकल्पों में 4 प्रसारित चित्र दिए गए हैं। यदि पासा की सतहों को खोल दिया जाए तो वह किस विकल्प के समान दिखाई देगा? यदि इसको दोस्त ओपन कर दिया जाए, इसको ओपन कर दिया जाए, ओपन कर देते हैं, कोई बात नहीं है भाई। ओपन हम करेंगे दोस्तों, सबसे पहले अपोजिट निकाल लो, क्या दिखाई दे रहा है? वन सरफेस कॉमन रूल, क्योंकि एक ही सतह समान दिख रही है, तो वन सरफेस कॉमन रूल का मतलब होता है जो कॉमन हो ना उसको बाहर निकाल लीजिए। फिर इस कोने के जो कॉर्नर आपको दिख रहा है, इसी के चारों तरफ घूमिए। घूमने की शुरुआत वहां से होगी जो कॉमन डिजिट है, तो 2 से घूमिए, 2 के बाद 1 में गया, अब 1 के बाद 4 में गया, तो 2 1 यहाँ पे 4 लिख लिया। उसी तरह से यहाँ पे इस कॉर्नर के अराउंड घूमिए, क्लॉकवाइज घूमना है, तो 2 3 5 हुआ, तो दोस्तों 2 लिख लिया, 3 लिख लिया यहाँ पे, और क्या लिख लिया, 5 लिख लिया। जो नंबर नहीं दिखाई दे रहा है 1 से लेके 6 तक होता है ना, तो कॉमन के नीचे हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 6। तो 2 का अपोजिट क्या बन गया, 6। 3 का अपोजिट क्या बन गया, 1। 4 का अपोजिट क्या बन गया, 5, ठीक ना?
अब कौन सा ओपन किया जा सकता है, ये सारा मैच करना चाहिए। 2 का अपोजिट 6 इसमें दिख रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। 5 का अपोजिट इसमें 4 होना चाहिए ना, 5 का अपोजिट 4 आ रहा है ना, तो इसमें 5 का अपोजिट 1 बनेगा, ए पासा गलत हो गया। उसी प्रकार से 6 का अपोजिट इसमें क्या है, 2 होना चाहिए, तो इसमें देखिए 6 का अपोजिट 3 बना है, विकल्प नंबर बी भी गलत। 5 का अपोजिट 6, 5 का अपोजिट 4 होना चाहिए, विकल्प नंबर सी भी गलत, तो डी वाला करेक्ट हो जाएगा। देखिए 3 का अपोजिट 1 बना है, बिल्कुल करेक्ट है। 5 का अपोजिट 4 बना है, बिल्कुल करेक्ट है। 6 का अपोजिट 2 बना है, बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। तो डी वाला बिल्कुल इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। जिस पृष्ठ पर 2 बिंदु है, उसके ठीक सामने वाले पृष्ठ पर कितने बिंदु होंगे। मतलब 2 का हमको अपोजिट ज्ञात करना है। दोस्तों देखिए, पासे पर आपके नंबर भी हो सकते हैं 1 से लेकर के 6 तक, बिंदु भी हो सकती है 1 से लेकर के 6 तक, कोई सिंबल भी हो सकता है, स्टार हो गया, हैच हो गया, डॉलर साइन हो गया, @ हो गया, डेल्टा, अल्फा, बीटा, गामा, कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद कोई प्रतीक भी हो सकता है, फूल, लाल, पीला, नीला, काला, कुछ भी मतलब हो सकता है, 6 तरह का रहेगा। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन है आपको 2 वाले बिंदु पर कौन सा होगा। तो 2 वाले बिंदु पर कौन सा होगा, कई तरीका है इसका अपोजिट निकालने का, एक नहीं कई तरीका मैं बताया। तो आप क्या करो, किसी भी 2 पासे को ले लो, वन सरफेस जहां पे कॉमन रूल मिल जाए, आसानी से दोस्तों निकल जाएगा। कहीं पर आपको दिख रहा है वन सरफेस कॉमन रूल, अगर पहले दूसरे को ही हम लेते हैं तो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, बिल्कुल है, जबरदस्त दोस्तों, पहले में ही मिल गया, पहले दोस्तों में 5 यहाँ पे मिल गया, 5 यहाँ पे मिल गया, ठीक ना, कॉमन मिल गया आपको, तो निकाल दीजिए। 5 हो गया, 5 हो गया, क्लॉकवाइज चल दीजिए, 5 3 2 कितना हो गया, 5 3 2 हो गया। यहाँ पर चलोगे 5 4 कितना हो जाएगा, 5 4 यहाँ पे 6 हो जाएगा। जो नंबर नहीं दिखाई दे रहा कॉमन वाले के अपोजिट हो जाएगा, तो आपका ए वाली कंडीशन बनेगी। 5 का अपोजिट 1, 3 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 6 बनेगा, ठीक ना। क्वेश्चन आपको 2 बिंदु का पूछा है, तो 2 बिंदु का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन पासों की संख्या जब दोस्त अधिक हो तो एक बार चेक कर लीजिए, एक बार आप चेक कर लीजिए कि कहीं 2 का अपोजिट जो 6 आया है, कहीं आसपास तो दिखाई नहीं देना चाहिए, नहीं तो दोस्तों गलत इसका मतलब है, क्योंकि विपरीत है तो पड़ोसी नहीं बनेगा। देखिए यहाँ पर 2 है, 6 नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर 6 है, 2 नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर 2 है, 6 नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे 6 है, 2 नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 209। नीचे एक ही पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 4 के सामने वाले फलक पर दोस्तों कौन सा अंक होगा। संक 4 के सामने मतलब अंक 4 का अपोजिट हमको बताना है, 4 का अपोजिट बताना है दोस्तों। तो वही तरीका है, ठीक ना। तो वही तरीका है इसमें, चाहे वन सरफेस कॉमन रूल लगाइए, चाहे इसमें 4 है तो 4 के साथ इसमें 6 5 नहीं आ सकता, 4 के साथ 2 3 नहीं आ सकता, इस तरह से निकाल लीजिए। तो 4 है, 4 के साथ 6 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता, खेला खत्म। 4 के साथ 2 नहीं आ सकता, 203 नहीं आ सकता, अपोजिट नहीं बनेगा उसका। एक नंबर बचा है, क्या बचा है, 1 बचा है, तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। वन सरफेस कॉमन रूल आप लगाओगे तो भी आंसर आपका 1 ही आएगा, समझ में आ रहा है। यहाँ पे 4 है ना, 4 6 5 साथ में दिखाई दे रहा, पड़ोसी है, अपोजिट नहीं बनेगा। 4 है, 3 2 पड़ोसी है, अपोजिट नहीं बनेगा। एक नंबर बचा है, क्योंकि 6 7 पे 6 नंबर होगा, तो 6 5 2 3 नहीं हो सकता, एक बचा है, तो इसका मतलब 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। वन सरफेस कॉमन रूल बता दो, वन सरफेस कॉमन रूल बता दो। देखो वन सरफेस कॉमन रूल का मतलब होता है एक सतह, सतह समान। जैसे देखो, चलो किसी पासे को ले लेते हैं, वन सरफेस कॉमन रूल लगाते हैं। मान लीजिए तीसरे चौथे को ले लेते हैं, इसमें क्या आपको कॉमन दिख रहा है, आपको देखो वन सरफेस, देखो यहाँ पे एक सतह है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, एक सतह समान हो गई। एक को कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ पे कॉमन निकालिए, 4 को कॉमन निकाल लिया। अब क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में इस कॉमन वाले नंबर से घूमिए क्लॉकवाइज, तो 4 5 6, तो 4 हो गया, 5 हो गया, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 4 3 यहाँ पे 2 है, तो 4 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। क्या नहीं दिख रहा है, 1 से लेके अगर नंबर है तो 6 फलक है तो 6 नंबर होगा ना। क्या नहीं दिख रहा है, 1 इसमें नहीं दिख रहा है, जो यहाँ पे लिखा गया 1 नहीं दिख रहा है, तो उस कॉमन वाले की अपोजिट हो जाएगा। तो 4 का अपोजिट क्या बनेगा, 1 बन जाएगा। 3 का अपोजिट क्या बनेगा, 5 बन जाएगा। 2 का अपोजिट क्या बनेगा, 6 बन जाएगा, ठीक ना। अब इसमें क्या पूछ रहा है, 4 के सामने, तो 4 के सामने क्या होगा, 1 ही तो आया यहाँ पे, देखो 4 का अपोजिट 1, 3 का अपोजिट 5, 6 का अपोजिट 2, ठीक है। तो वन सरफेस कॉमन रूल यही होता है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर आपका है, नीचे पासे की 4 स्थितियां दी गई है, कौन सा अक्षर डी के समान होगा, डी के सामने होगा। तो अब दोस्तों देखो, अक्षर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, तो मतलब कि ए से लेकर के यफ तक अक्षर उसके फलक पे होगा। नंबर से पूछेगा तो 1 से लेकर के 6 तक नंबर होगा। कोई सिंबल होगा तो 6 प्रकार का सिंबल होगा। लाल, काला, नीला, पीला, बैगनी, हरा रंग से रिलेटेड होगा तो 6 प्रकार का कोई रंग होगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है डी के सामने, मतलब कि डी का अपोजिट हमको बताना है। डी का अपोजिट है तो उसी तरह से डी के साथ देखिए यहाँ पे सी और बी दिखाई दे रहा है, तो डी का अपोजिट कभी भी सी बी नहीं बनेगा। डी है, डी के साथ सी हो चुका है, ई दिखाई दे रहा है, ई भी दोस्तों उसका अपोजिट नहीं बनेगा। और कुछ दिखाई दे रहा है। अब देखिए दो चीज यहाँ पे फंस गया भाई, यहाँ पे सी बी ई तो दोस्तों डी का अपोजिट नहीं बन सकता, लेकिन ये 3 1 4 ही हुआ ना, 2 लेटर अभी नहीं समझ में आया। 2 लेटर में कौन कौन सा, एक दोस्त ए होगा और एक आपका यफ होगा। अब ए और यफ में से डिफाइन नहीं हो पा रहा है कि इसका अपोजिट कौन है, पड़ोसी कौन है, क्योंकि उसमें डी दिया ही नहीं है। अब यहाँ पे लगा दीजिए वन सरफेस कॉमन रूल। क्या लगाइए दोस्तों, वन सरफेस कॉमन रूल लगा दीजिए, एग्जैक्ट आंसर आएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए वन सरफेस कॉमन रूल लगाते हैं। वन सरफेस कॉमन रूल दोस्तों लगाते हैं, दूसरे तीसरे को ले लीजिए, किसी भी दो में लगा सकते हैं। यहाँ पे दूसरे तीसरे में कॉमन आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सी दिखाई दे रहा है। डी का अपोजिट पूछा है ना, कोई बात नहीं, इसमें सी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई है। जब टू सरफेस कॉमन रूल होता है, दो सतह समान होती है, तो तीसरी वाली एक दूसरे के अपोजिट हो जाती है, तीसरी वाली एक दूसरे के अपोजिट मानी जाती है, ऐसा नियम होता है, ठीक ना, ऐसा नियम होता है। तो डी का अपोजिट क्या बन जाएगा, डी का अपोजिट ए बन जाएगा। डी का अपोजिट क्या बनेगा भाई, डी का अपोजिट बी बन जाएगा, ए बन जाएगा, ठीक है। वन सरफेस कॉमन रूल आपको कहीं पे दिखाई दे रहा है, अगर वन सरफेस कॉमन रूल दिखाई दे रहा है तो उससे भी निकाल के आप देख सकते हैं। कहां पे आपको दिखाई दे रहा है, पहले और तीसरे को अगर लेते हैं तो इसमें कॉमन क्या आपको दिखाई दे रहा है, कॉमन आपको सिर्फ सी दिखाई दे रहा है, पहले और तीसरे को। देखिए इसमें वन सरफेस कॉमन रूल लगाते हैं, सी दिखाई दे रहा है, सी दिखाई दे रहा है, सी बी ए, यहाँ पे हो गया सी बी, फिर यहाँ पे ए हो गया, फिर उससे सी ई डी हो गया, तो दोस्तों सी हो गया, ई हो गया, फिर इसके बाद डी हो गया। अब क्या नहीं इसमें दिखाई दे रहा है, यफ, तो सी का अपोजिट यफ हो जाएगा, ठीक ना, सी का अपोजिट यफ हो गया, बी का अपोजिट ई हो गया, ए का अपोजिट क्या हो गया, डी हो गया, तो ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर अगला, नीचे एक ब्लॉक के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। जब इसके निचले फलक पर बिंदुओं की सम संख्या 2 हो तो इसके ऊपरी फलक पर बिंदुओं की संख्या क्या होगी। मतलब कि सीधे सीधे 2 का अपोजिट आपसे पूछ रहा है। जब 2 का अपोजिट पूछ रहा है दोस्तों, तो देखो कौन सा कैसा पासा है, वन सरफेस कॉमन रूल है, टू सरफेस कॉमन रूल है, नो सरफेस कॉमन रूल है। तो आप कहोगे सर वन सरफेस कॉमन रूल है, क्योंकि तीन जो है नंबर इस समान सतह दिखाई दे रहा है, 3 आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे 3 को कॉमन निकालो, 3 को कॉमन निकाला, 3 6 क्या हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, 3 5 दोस्तों 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो गया आपका 2 हो गया। क्या नहीं दिखाई दे रहा, 1, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 6 का अपोजिट 5 हो जाएगा, 4 का अपोजिट 2 हो जाएगा, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 20 द राइट आंसर हो जाएगा 4, ठीक है, 20 द राइट आंसर हो गया 4। यहाँ पर देखिए प्रत्येक प्रश्न में एक पासे का यक्ष प्रसारित चित्र दिया गया है, विकल्पों में से दिए गए 4 पासों में किस पासों का यह प्रसारित चित्र है। उसी तरह से है दोस्तों, मतलब है कि यहाँ पे जो ओपन डाइस है किसका हो सकता है, ओपन डाइस, तो उसी तरह से अपोजिट पहले निकाल लीजिए। तो ए का अपोजिट क्या बन जाएगा ओपन वाले में, ए का अपोजिट आपका दोस्तों बनेगा ई बनेगा, ठीक ना। सी का अपोजिट क्या बनेगा, सी का अपोजिट डी बन जाएगा। बी का अपोजिट क्या बनेगा, बी का अपोजिट दोस्तों आपका एफ बन जाएगा। तो अब देखिए किसका हो सकता है, जो ओपन डाइस है किसका हो सकता है, ये सारे के सारे अपोजिट आए हैं, तो देखिए किसका हो सकता है, मतलब कि विकल्पों में से दिए गए 4 पासों में से किन पासों का यह प्रसारित चित्र हो सकता है। तो भाई ए के साथ ई, ए के साथ ई, क्या इसका हो सकता है, इसका हो सकता है नहीं। जब ए के अपोजिट ई आया है तो ए और ई कैसे पड़ोसी बनेंगे, नहीं बनेगा भाई पड़ोसी, ये गलत हो गया। अब देखिए डी के साथ सी, जब डी सी अपोजिट बनेगा इसमें तो ए कैसे हो जाएगा, डी को मोड़ने पर अपोजिट बनना चाहिए ना सी, विकल्प नंबर ए भी गलत हो गया, पासा नहीं होगा। फिर उसके बाद ए के साथ ई नहीं इसमें है, डी के साथ सी नहीं है, बी के साथ एफ नहीं है, तीसरा वाला बन सकता है। ए के साथ ई नहीं है, डी के साथ सी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सी आपको दिखाई दे रहा, ए भी नहीं बन सकता, केवल 3, तो केवल तीसरा वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, सी इज द राइट आंसर, केवल 3। चले अगले क्वेश्चन पे चले।
अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, एक समान घन के 3 चित्र दिखाए गए हैं। घन के सभी फलकों पर 1 से 6 संख्या दी गई है। ऐसी एक आकृति चुनिए जो घन के खोलने पर दिखाई देती है। घन के खोलने पर दिखाई देती है, ये अभी पहली पीडीएफ है। कल जो पासे का थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है आपको कल वाली पीडीएफ में देखने को मिलेगा, ठीक ना। और ये दोनों पीडीएफ मुझे लगता है कि कारगर है पासे के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब उस ज्यादा उसमें पासे पे आपको समय नहीं देना है, तो उस पर कर ले जाएंगे आप क्वेश्चन। चलिए अब देखिए इसमें क्या है, 1 से 6 संख्या दी गई है। ऐसी एक आकृति चुनिए जो घन के खोलने पर दिखाई देगा। घन के खोलने पर दिखाई देगा कौन सा, तो इसका पहले अपोजिट हम फाइंड करते हैं। अपोजिट इसमें क्या है दोस्तों, देखो अपोजिट फाइंड कर लीजिए, और सारे सतह का अपोजिट निकालने के लिए वन सरफेस कॉमन रूल होना चाहिए। वन सरफेस कॉमन रूल लगाइए किसी में। वन सरफेस कॉमन रूल आपको कहाँ पे मिल रहा है, देखा जाए तो आपको मिल रहा है दूसरे वाले में और तीसरे वाले में, ठीक ना। इसको निकाल लेते हैं, तो 3 को दोस्तों हम क्या निकाल लेते हैं, कॉमन निकाल लिया। अब क्लॉकवाइज घूमिए, 3 5 1 यहाँ पे है, कितना है 3 5 1 है, 3 4 2 है, तो 3 4 यहाँ पे क्या हो गया 2। कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है, 6, तो 3 यहाँ पे 6 हो गया। 3 का अपोजिट क्या हो गया 6, 5 का अपोजिट क्या हो गया 4, 1 का अपोजिट क्या हो गया दोस्तों 2 हो गया, ठीक ना। अब यहाँ पे 4 का अपोजिट क्या होता है 5 होता है, तो यहाँ पे देखिए हमको यही बनाना है ना, पूछ रहा है कौन सा इसको ओपन करने पर दिखाई देगा, तो 3 का अपोजिट 6 होना चाहिए, तो 3 का अपोजिट तो इसमें 6 है। 4 का अपोजिट इसमें 1 दिया है, जबकि यहाँ पे 1 का अपोजिट 2 होना चाहिए, ए वाला नहीं बनेगा। 4 का अपोजिट 5 का अपोजिट 4 है, बिल्कुल करेक्ट है। 3 का अपोजिट 6 होना चाहिए, 3 का अपोजिट 1 है, बी वाला नहीं बनेगा। 6 का अपोजिट 3 है, बिल्कुल इसमें करेक्ट है। 4 का अपोजिट इसमें 1 है, ए भी गलत हो गया, डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 का अपोजिट क्या है 6 है, 2 का अपोजिट 1 है, 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक ना। तो डी वाला इज द राइट आंसर, डी फॉर चलिए डायरेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको मोड़ करके कौन सा पासा बनाया जा सकता है। इस पासे को मोड़ करके, खुले हुए पासे को मोड़ करके कौन सा बनाया जा सकता है। आपको पता है इसका अपोजिट होगा, तो 4 का अपोजिट क्या होगा 3 होगा। मैं नंबर लिख दे रहा हूं, 4 का अपोजिट 3 है। 1 का अपोजिट क्या बनेगा, 1 का अपोजिट 6 बनेगा। 2 का अपोजिट क्या बनेगा, 2 का अपोजिट इसमें 5 बन जाएगा। तो दोस्तों देखो 2 है 5, इसको मोड़ करके कौन सा बनाया जा सकता है। तो 4 के साथ 3 नहीं दिखना चाहिए, यहाँ पे 4 दिखा, यहाँ पे 3 दिखा, ये कभी नहीं बनेगा। यहाँ पे आपको देखिए 6 दिखा, 6 के साथ 1 नहीं दिखना चाहिए, नहीं है। यहाँ पे 2 दिखा, 2 के साथ 5 नहीं है। 4 है, 4 के साथ 3 नहीं दिखा, दूसरा वाला बन सकता है। यहाँ पर 6 है, 6 के साथ 1 नहीं दिखना चाहिए, नहीं है। 2 के साथ 5 नहीं, नहीं है। 3 के साथ 4 नहीं है, नहीं है। तीसरा वाला भी बन सकता है। 6 के साथ 1 नहीं है, 6 के साथ 1 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे दिख रहा है, नहीं बनेगा। केवल दूसरा और तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक ना। सी वाला बिल्कुल इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है शोएब, तुम लाइव चैट करते हो। चलिए बफरिंग हो रही है मेरे यहाँ, कोई बात नहीं, बफरिंग हमारे बस में नहीं है दोस्तों। बफरिंग नेटवर्क इशू होता है, तो उसमें क्या किया जा सकता है, थोड़ा सा एडजस्ट करिए उसको। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, दिए गए प्रसार चित्र से घन या पासा बनाने का वह दिए गए पासों के किन विकल्पों जैसा दिखेगा। अब थोड़ा सा क्वेश्चन आपको बढ़िया लगेगा। अब दोस्तों देखो यहाँ पे क्या है, उसी तरह से है, मैंने आपको बताया ना कि भाई ओपन कैसे करना है डाइस को। ओपन करने के बाद एक सतह का एक ही अपोजिट बनेगा, बाकी 4 उसके पड़ोसी बनने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए एक को छोड़ करके दूसरा अपोजिट होता है। तो यहाँ पर ए जो ब्लैक है इसका अपोजिट ए बिंदु वाला बन जाएगा। ए जो व्हाइट है इसका अपोजिट यहाँ पे व्हाइट वाला बन जाएगा। बचा क्या, ए बचा, फिर उसके बाद ए बचा, उसका अपोजिट हो जाएगा। लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक ना। ये जो ब्लैक वाला बॉक्स है, ये पूरा ब्लैक वाला जो बॉक्स है दोस्तों, ये ब्लैक वाले के बॉक्स के अपोजिट क्या बनेगा, तो ब्लैक वाले के अपोजिट आपका बन जाएगा ए बिंदु वाला बॉक्स, ठीक ना। फिर उसके बाद व्हाइट वाले के अपोजिट व्हाइट वाला बन जाएगा। ये व्हाइट वाले के अपोजिट पूरा व्हाइट वाला बन जाएगा। फिर उसी प्रकार से व्हाइट वाले के अपोजिट व्हाइट वाला बन गया, इस ब्लैक वाले के बिंदु वाला बन गया। फिर आपका एक बचा हुआ है, कौन सा बचा है, ये ब्लैक बचा है, एक व्हाइट बचा है, इसका अपोजिट हो जाएगा। तो एक ब्लैक का अपोजिट क्या होगा, एक व्हाइट हो जाएगा। एक ब्लैक का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक आपका व्हाइट हो जाएगा। समझ में आ गया। यहाँ पे अगर गलती हो गई ना तो गड़बड़ हो जाएगा आंसर पूरा। एक को छोड़ करके एक अपोजिट होता है, तो इसका अपोजिट ए हो गया। इस ब्लैक वाले का, ये बिंदु वाला काला, ये ब्लैक वाले का बिंदु वाला हो गया।
उसी प्रकार से यहाँ पे व्हाइट है तो यहाँ पे व्हाइट है, व्हाइट वाले का व्हाइट हो गया, ब्लैक वाले का फिर यहाँ पे ये ब्लैक है, ये व्हाइट है, ब्लैक का व्हाइट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमको बताना है दोस्तों कि इनको मोड़ करके कौन सा बनाया जा सकता है। तो अब देखिए यहाँ पे कौन सा दिखेगा भाई, यहाँ पर आपको पहला देखिए, पासा देखिए पहला, यहाँ पर बिंदु वाला बॉक्स आया है, तो बिंदु वाले के अपोजिट क्या होगा, ब्लैक वाला है, ब्लैक वाला इसका पड़ोसी नहीं दिख रहा है, दो ब्लैक है ना, तो इस बिंदु वाले के अपोजिट एक ब्लैक वाला नीचे हो सकता है, तो ए। फिर यहाँ पे दो व्हाइट आ रहा है, आप कहोगे सर व्हाइट का अपोजिट व्हाइट है, नहीं, एक व्हाइट यहाँ पर भी तो है, शायद इस व्हाइट वाले के अपोजिट इसके पीछे व्हाइट हो यहाँ पे, और ए जो व्हाइट आपको दिख रहा है शायद इसका हो, इस ब्लैक वाले का हो, ठीक ना, तो ए पासा बनाया जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। अब देखिए उसके बाद दूसरा वाला पासा दोस्तों, दोनों इसमें ब्लैक दिख रहा है और बिंदु भी दिख रहा है, दोनों ब्लैक दिखा बिंदु दिखा, हमको पता है दोस्तों कि एक ब्लैक के अपोजिट एक बिंदु बनेगा, तो जब एक ब्लैक के अपोजिट एक बिंदु बनेगा तो यहाँ पे दोनों ब्लैक आ गया ना, तो एक ब्लैक का अपोजिट तो बिंदु होना चाहिए, तो बिंदु के नीचे इसका मतलब ब्लैक नहीं है, तो बी वाला आपका किसी भी हालत में पासा ए नहीं बनेगा मुड़ करके। फिर उसके बाद सी पे पहुंचते हैं, सी वाले में देखिए दोनों व्हाइट आया है, दो व्हाइट आया है तो कोई बात नहीं है, ब्लैक है, ब्लैक के नीचे बिंदु हो सकता है, ठीक ना, और ए व्हाइट है ना, तो व्हाइट का अपोजिट एक ब्लैक हो सकता है, इसके पीछे शायद ब्लैक हो, और यहाँ पे एक व्हाइट हो तो इसके पीछे व्हाइट हो, ए ब्लैक है उसके नीचे, तो ये सी वाला भी दोस्तों पॉसिबिलिटी है, बनाया जा सकता है, कोई डाउट इसमें नहीं, डाउट नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे देखिए डी वाला है, डी वाले में दोनों ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है, तो एक ब्लैक के नीचे हो सकता है कि बिंदु इधर हो, और एक ब्लैक के नीचे हो सकता है दोस्तों कि व्हाइट इधर हो, और यहाँ पे व्हाइट है इसके पीछे हो सकता है व्हाइट हो, तो ए भी बन सकता है, तो ए सी डी इसमें बनाया जा सकता है। विकल्प नंबर दोस्तों बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है कि डाउट है, बताइए, समझा दें थोड़ा एक बार फिर। किसी को कोई दिक्कत इसमें, कमेंट करिए। मोहम्मद शोएब, अमित कुमार सिंह, भाव सिंह, मोहम्मद, अमित, सभी लोग बताइए कोई दिक्कत है। डी कैसे होगा, डी नहीं होगा यार, कहाँ पे टाइप कर रहे हो डी, आशीष श्रीवास्तव, डी नहीं होगा, बी वाला होगा, मोड़ करके कौन सा बनाया जा सकता है, तो ए सी डी इज द राइट आंसर। क्या भाई, चलिए आगे बढ़े, कोई दिक्कत, चलिए कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन अगला है, 5 के विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत क्या होगा, कुछ आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, नहीं कॉमन दिखाई दे रहा है, नहीं कॉमन है तो वही नो सरफेस कॉमन रूल लगेगा। नो सरफेस कॉमन रूल में क्या होता है, अपर का अपर, मतलब कि ऊपर वाले का दोस्तों क्या हो जाएगा, ऊपर वाला, तो ऊपर वाले का ऊपर वाला हो जाएगा, लेफ्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा इसमें आपका राइट हो जाएगा, राइट हो जाएगा, उसके बाद राइट का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो राइट का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका लेफ्ट हो जाएगा, ठीक ना, राइट का अपोजिट लेफ्ट हो जाएगा। देखिए ऊपर का अपोजिट ऊपर हो गया, मतलब एक का अपोजिट क्या बनेगा, 3 बन जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट है ना, इसमें लेफ्ट का अपोजिट इसमें राइट बनेगा, तो 5 का अपोजिट 4 बन जाएगा, और राइट का लेफ्ट बन जाएगा, तो 2 का अपोजिट क्या बन जाएगा, 6, 5 का पूछा है ना, तो 5 का 4 हो जाएगा, तो 4, विकल्प नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में दी गई आकृति को मोड़ करके बनाई जा सकती है। ठीक है, अब इसमें हमको मोड़ करके बनाना है। अभी देखिए क्या है, अब पासे को आपको इतना तो क्लियर हो चुका होगा ना कि कौन किसका अपोजिट होता है, चाहे इधर उधर घुमा दे, चाहे जितने भी डिग्री के एंगल पे घुमा करके उसको रखे, रोटेट करे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एक खाना को छोड़ करके अपोजिट होता है, तो इसका अपोजिट ए बन जाएगा, इस ए वाले का अपोजिट क्या बनेगा, ए वाला सतह बन जाएगा, और ए वाले जो सतह यहाँ पे बचा है इसका अपोजिट ए बन जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे। जब अपोजिट हो गया तो अब दोस्तों देखो क्या, पहले वाले में दोनों ब्लैक यहाँ पे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ब्लैक आ गया ना, दोनों सतह ब्लैक आ गई, और एक ब्लैक वाले के अपोजिट ए है, और ए भी यहाँ पे दिख रहा है,
जब एक ब्लैक के अपोजिट ए बनना चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पे ब्लैक दोनों आ गया, सतह ए भी आ गया, तो ब्लैक का अपोजिट ए है, विकल्प नंबर ए क्या हुआ, गलत हो गया। बी वाले में देखिए यहाँ पे एक ब्लैक है, तो एक ब्लैक के अपोजिट यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस होगा, ठीक ना। तो मान लेते हैं कि इस वाले ब्लैक के अपोजिट नीचे क्या है, क्रॉस, यहीं पे भी दिखाई दे रहा है। भाई एक ब्लैक के अपोजिट क्या है, इस वाले ब्लैक के अपोजिट एक क्रॉस वाला है, इस ए के अपोजिट ए ब्लैक है, तो यहाँ पे ए भी आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पे क्रॉस भी आपको दिखाई दे रहा है। तो क्रॉस का अपोजिट यहाँ पे ब्लैक होना चाहिए, ए का अपोजिट उधर ब्लैक होना चाहिए, तो एक भी सतह ब्लैक नहीं होनी चाहिए ना। तो दोनों सतह में से एक सतह यहाँ पे ब्लैक दिखाई दे रही, तो ए बी पासा आपका नहीं बनेगा। क्लियर है। फिर उसके बाद है दोस्त, यहाँ पे देखिए ए वाला है, दोनों व्हाइट है, दोनों व्हाइट है, आपको पता है कि व्हाइट का अपोजिट व्हाइट होगा, तो यहाँ पे व्हाइट का अपोजिट व्हाइट होना चाहिए, तो यहाँ पे व्हाइट व्हाइट साथ साथ दिख रहा है, ए भी किसी कंडीशन में नहीं बनेगा, तो डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। ब्लैक यहाँ पे एक सतह दिखाई दे रही है, ब्लैक के पीछे क्या हो सकता है, यहाँ पे ए हो सकता है, यहाँ पे क्रॉस वाला दिखाई दे रहा है, इसके सामने क्या हो सकता है, ब्लैक वाला दोस्तों इधर हो सकता है, ठीक ना, ब्लैक वाला हो सकता है, ए आपको व्हाइट दिख रहा है, नीचे क्या हो सकता है, व्हाइट हो सकता है, तो डी वाला आपका बन सकता है, डी वाला बिल्कुल इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तराकृति प्रश्न आकृति मोड़कर बनाई जा सकती है, इसको मोड़ करके कौन सी बनाई जा सकती है। उसी तरह से दोस्तों है, बी का अपोजिट क्या बनेगा, बी का अपोजिट आपका सी बन जाएगा, ठीक ना, बी का अपोजिट आपका सी बनेगा। अब देखिए इसमें क्या है, आप गलत कर बैठोगे, इसमें बी का अपोजिट सी बन गया, और कैसे होगा बताइए जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए कमेंट करिए इसका सभी लोग निकाल करके, राइट आंसर इसका क्या बनने वाला है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, इसका आंसर बताइए जल्दी से। देखिए मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला था कि एक सतह एक के अपोजिट बनेगा और चार का पड़ोसी रहेगा। जब चार का पड़ोसी रहेगा तो चार के अगल बगल घूम सकता है, चार के अगल बगल घूम सकता है। देखिए बी जो है, बी सी का दोस्तों अपोजिट है, और सी के अगल बगल कभी नहीं आ सकता हो, उसका विपरीत है ना, तो सी के अगल बगल कभी नहीं आ सकता बी। अब लेकिन यहाँ पे देखिए एल जो है किसका अपोजिट है, एल दोस्त के का अपोजिट है, तो एल जो के के आसपास कभी नहीं आ सकता। लेकिन पी किसका अपोजिट है, ये पी दोस्तों किसका अपोजिट है, पी एन का अपोजिट है। तो जब पी एन का अपोजिट है तो एन को छोड़ करके बाकी सबके आसपास जा सकता है, पड़ोसी है, तो P यहाँ पे N का हो गया, ठीक ना, एल के पास चला गया, कोई दिक्कत नहीं, इधर कर दिया खिसका करके, यहां से खिसका करके यहां कर दिया गया है, बस इसको निकाल लीजिए आप। B का अपोजिट इसमें क्या हो जाएगा, B का अपोजिट C हो जाएगा। फिर उसके बाद K का अपोजिट क्या हो जाएगा, K का अपोजिट L हो जाएगा। N का अपोजिट क्या हो जाएगा, N का अपोजिट दोस्त आपका क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। कौन सी बनाई जा सकती है, तो देखिए B के साथ C नहीं है, इसमें है, P के साथ N नहीं है, और उसके बाद L के साथ K नहीं है, तो पहला वाला ही इसमें बन सकता है। B के साथ यहाँ पे C दिख रहा है, विकल्प गलत हुआ। K के साथ आपका L नहीं होना चाहिए, N के साथ P नहीं होना चाहिए, ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। L के साथ K नहीं होना चाहिए, विकल्प नंबर D भी गलत हो गया, तो A इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, A इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसको मोड़ करके A वाला पासा बनाया जा सकता है, ठीक है। अगला देखिएगा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर उसी प्रकार से इसमें भी आप अपोजिट फाइंड कर लो। कैसे अपोजिट फाइंड होगा, x का अपोजिट क्या हो जाएगा, x का अपोजिट दोस्तों हो जाएगा इसमें z हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से देखिए y का अपोजिट क्या हो जाएगा, y का अपोजिट आपका दोस्तों हो जाएगा p हो जाएगा, ठीक ना। x का अपोजिट z हो गया, y का अपोजिट क्या हो गया, p हो गया। q का अपोजिट क्या हो जाएगा, q का अपोजिट इसमें हो जाएगा दोस्त r हो जाएगा, q का अपोजिट क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। a दोस्तों बिल्कुल आपने निकाल लिया। कौन सा मोड़ करके बनाया जा सकता है, x के साथ z होना चाहिए, यहाँ पे नहीं होगा, विकल्प नंबर ए गलत हो गया। q के साथ r होना चाहिए, अपोजिट होगा, ए गलत हो गया। अब यहाँ पे z के साथ आपका क्या है, x नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। y के साथ p दोस्तों नहीं दिखेगा, बिल्कुल गलत हो गया, ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। r के साथ q नहीं है, x के साथ z नहीं है, p के साथ y नहीं है, विकल्प नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए उस घन का चयन करें जिसे दी गई सीट अनफोल्ड बॉक्स को रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सकता है। अब यहाँ पे क्या आ गया, आपका सिंबल आ गया,
अभी तक आपको नंबर मिल रहा था, यहाँ पे सिंबल मिल गया, तो सिंबल वही है। स्टार का अपोजिट इसमें दोस्तों क्या बनेगा, स्टार का अपोजिट निकाल लीजिए, क्या बनेगा, आर बन जाएगा। क्यू का अपोजिट क्या बन जाएगा, तो क्यू का अपोजिट आपका दोस्तों हैच बन जाएगा, ठीक ना। और मल्टीप्लाई क्रॉस का अपोजिट क्या बन जाएगा, एज द रेट ऑफ बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई के साथ दोस्त एज द रेट ऑफ नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आया हुआ है, विकल्प गलत हुआ। स्टार के साथ आर नहीं आना चाहिए, ए गलत हो गया। आर के साथ स्टार नहीं आना चाहिए, बिल्कुल सही है। मल्टीप्लाई के साथ एज द रेट ऑफ, क्यू के साथ हैच नहीं आना चाहिए, ए विकल्प बिल्कुल सही है। आर के साथ क्यू नहीं आना चाहिए, ठीक ना, आर के साथ स्टार। हैच के साथ इसमें क्यू नहीं आना चाहिए, हैच के साथ क्यू आया है, विकल्प डी गलत हो गया, ठीक है। चलिए सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है। इसको मोड़ करके कौन सा बनाया जा सकता है, देखिए यहाँ पे है, इस ब्लैक वाले के अपोजिट ए बिंदु वाला है, ठीक ना। इस व्हाइट वाले के अपोजिट ए व्हाइट वाला है। फिर उसके बाद ए व्हाइट वाले के अपोजिट ए ब्लैक वाला बनेगा। आप देखिए चेक करिए, यहाँ पे ब्लैक वाले के अपोजिट बिंदु वाला है, यहाँ पर ए बिंदु वाली आपको सतह दिखाई दे रही है, तो उसके नीचे ब्लैक वाली हो सकती है, ठीक ना, ब्लैक वाली हो सकती है। व्हाइट के अपोजिट व्हाइट, व्हाइट के अपोजिट व्हाइट है, तो दोस्तों व्हाइट के अपोजिट व्हाइट हो सकता है, और ये जो व्हाइट है इसका हो सकता है, इस वाले का भी तो एक व्हाइट है यहाँ पे, मतलब तीन कंडीशन बनी है ना। एक दोस्तों आपको ब्लैक बना है, एक ब्लैक सरफेस है, देखिए यहाँ पे ब्लैक वाले का अपोजिट क्या बना है, तो ब्लैक वाले का अपोजिट बना है आपका बिंदु वाला, ठीक ना। फिर उसी प्रकार से एक व्हाइट वाले का जो अपोजिट बना है, क्या बना है, व्हाइट वाला बना है। फिर व्हाइट वाले का व्हाइट वाला बना है, फिर व्हाइट वाले का एक ब्लैक वाला बनेगा, एक व्हाइट वाले का क्या बनेगा, एक व्हाइट वाले का आपको ब्लैक वाला बनेगा, ठीक ना, एक व्हाइट वाले का ब्लैक वाला। समझ में आया, एक व्हाइट वाले का ब्लैक वाला हो जाएगा। ए वाला आपका है, तो आप देखिए इसमें क्या है भाई, यहाँ पे दिया है, बिंदु दिया है, तो इस बिंदु का अपोजिट क्या हो सकता है, नीचे ब्लैक हो सकता है। यहाँ पे व्हाइट है, तो व्हाइट की इधर व्हाइट हो सकता है, क्योंकि ए वाला जो व्हाइट है इसका होगा, शायद ब्लैक का हो, तो ए वाला बन सकता है आपका। अब दूसरे में देखिए क्या है, दूसरे में दोनों चीज यहाँ पे आ चुकी है। एक देखिए ब्लैक का अपोजिट, एक ए बिंदु का अपोजिट ब्लैक होगा, तो यहाँ पे दोनों ब्लैक आ चुका है ना, तो एक ब्लैक नीचे होना चाहिए बिंदु के, ए वाला नहीं बन सकता, क्योंकि एक ब्लैक जो सरफेस है वो बिंदु की अपोजिट बनेगी ना, और दोनों यहाँ पे ब्लैक दिखाई दे दिया। उसी प्रकार से देखिए ये बिंदु का यहाँ पे एक ही ब्लैक दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये वाला बनाया जा सकता है, तीसरा वाला, क्योंकि बिंदु है, बिंदु का अपोजिट क्या है, ब्लैक वाला है, तो इधर ब्लैक वाला हो सकता है। ये ब्लैक है और ब्लैक का अपोजिट क्या है, व्हाइट वाला है, तो नीचे व्हाइट वाला हो सकता है। ये व्हाइट है, व्हाइट का अपोजिट व्हाइट है, इसके पीछे व्हाइट हो सकता है, तो तीसरा वाला बन सकता है। चौथा वाला आप देखिए दोस्तों, चौथा वाला दोनों ब्लैक आपको पास पास दिखाई दे रहा है, तो एक ब्लैक का अपोजिट व्हाइट होता है, तो इस ब्लैक मान लीजिए ऊपर जो है, नीचे मान लीजिए व्हाइट हो सकता है। फिर यहाँ पे एक ब्लैक है, इसका अपोजिट इधर मान लीजिए व्हाइट हो सकता है, और ए वाला जो व्हाइट है इसके पीछे व्हाइट हो सकता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। चार वाला भी बन सकता है, 1 3 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, सी इज द राइट आंसर इसका बनेगा। समझ में आ गया कब तक एग्जाम हो सकता है, कब तक एग्जाम हो सकता है, क्या बताएं, कब तक एग्जाम हो सकता है, फरवरी बाद होगा, अरे अप्रैल बाद होगा एग्जाम, ठीक ना, अरे अप्रैल बाद होने की पॉसिबिलिटी है। अभी कब होगा एग्जाम, अब देखिए कब हो सकता है। तैयारी जारी रखिए दोस्तों, बिल्कुल कंटिन्यू रखिए। तो देखिए कल आपको खत्म कर देंगे पासा का चैप्टर, इससे 2 क्लास से ज्यादा पासा में नहीं कराने की जरूरत है, उतने में आप कवर कर ले जाओगे पासा, ठीक है। जिस पे ज्यादा जरूरत है उस पे मैं 4 क्लास 5 क्लास आपको दे रहा हूँ। तो इसमें 30 क्वेश्चन पहली पीडीएफ में था, फिर 15-20 क्वेश्चन दूसरी पीडीएफ में रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा दूसरी पीडीएफ वाला, टेक्निकल क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक ना। तो उसमें हम लोग कर लेंगे, फिर उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा पासा वाली प्रैक्टिस। चलिए देखिए, रीजनिंग की प्रैक्टिस सिर्फ वीडियो एग्जामिनेशन के लिए काम नहीं करेगी यार, हर एग्जामिनेशन के लिए आपकी सफिशिएंट हो जाएगी। चाहे पुलिस का दो भविष्य में, चाहे एसआई का दो, अदर कोई सीसेट का एग्जामिनेशन जिसमें रीजनिंग आती है, फिर उसके बाद कोई भी लोअर पीसीएस वगैरह आता है तो वहां पे भी रीजनिंग आती है, ठीक ना। मेंस में, प्री में भी रीजनिंग आती है, तो वहां पे के लिए भी कारगर साबित हो जाएगी ये बैच।
क्योंकि दोस्तों एकदम जीरो लेवल से लेकर के स्टैंडर्ड लेवल तक के हर टाइप के क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ और आपको सारी चीज़ें इसमें मिल रही है पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। कॉन्सेप्ट की जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी के आगे कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे और कल एक और पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक ना। इसमें कुछ क्वेश्चन है, उसी कल वाली पीडीएफ को फिर दोनों साथ में ही खत्म कर दूंगा। तो इसमें हो जाएगा आपका 4-5 वाला बाद में, 4-5 माह बाद होगा। चलिए ठीक है भाई, अब जब होगा तब देखिए, कोई अपडेट आती है तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक ना। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, मिलते हैं अगली वाली क्लास में, ठीक ना। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट।